नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नरपति का समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। समानार्थी मतलब होता है पर्यायवाची, इनमें से नरपति का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं दिया गया है? बाकी सब हैं तीन, जो नहीं है वो वाला आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का आपको जवाब देना है, कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर आपको आंसर बताना है, आंसर यहाँ पर क्या होगा वाइस। चलिए यहाँ पर आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जो नरसिंह लिखा हुआ है और भूपति लिखा हुआ है, राजा लिखा हुआ है ना, नरेश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो लास्ट के तीन विकल्प हैं भूपति राजा नरेश, ये जो विकल्प आपके दिए गए हैं ये आपके क्या है, नरपति के समानार्थी आपके बोला गया है। हाँ ये हैं, ठीक है ना, ये तो आपके हैं। बोला गया कौन सा नहीं है, तो नरसिंह नहीं होगा। नरसिंह का मतलब होता है नरसिंह, इसका मतलब क्या होता है, नरसिंह होता है ना, नरसिंह होता है, इसका मतलब होता है नरसिंह होता है। और नरसिंह के पर्यायवाची क्या होते हैं, नरसिंह होता है, नरनाहर होता है, नरहरि होता है, भगवान होता है ना, ये सब है। बाकी नरपति के ये तो हैं, नरसिंह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, आश्रम के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुने। चलिए जय हिंद सभी को, जय हिंद। यहाँ पर देखिए आंसर देना है क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, आश्रम के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को आपको बताना है। देखिए आश्रम के पर्यायवाची आपको बताना है, यहाँ पर लिखा हुआ है सदन, निलय, विहार, आवास, अखाड़ा, निकेतन, कुटिया, धाम। बताइए सेकंड नंबर का बी होगा। देखते हैं बी है किसी है ना। देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर का बी नहीं होगा आपका, है ना, यहाँ पर आपका होगा विहार, मठ और अखाड़ा संघ। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कि सारे ऑप्शन मैच करने चाहिए आश्रम के, तो यहाँ पर विकल्प आपका सी नंबर होगा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए पीडीएफ के लिए हमने आपको बताया था, व्हाट्सएप नंबर जो आपका है, इस नंबर पे आप मैसेज करिए, वहीं पे पीडीएफ मिलेगी। फिर से नंबर एक बार बता दे रहे हैं, है ना, 8795355758, है ना। इस नंबर पे मैसेज करिएगा, पीडीएफ सारी वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट की जो भी आपको चाहिए, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से पंकज के पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करिए। यहाँ पर बताइए पंकज के पर्यायवाची शब्द समूह का चयन करना है, आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पंकज की पर्यायवाची की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर राजीव होगा, अंबुज होगा, सरसिज होगा और पुंडरीक होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर 3 नंबर का यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है ना। दिल्लगी, दिल्लगी का बताना है कि कौन सा है जो समानार्थी नहीं है। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा। तो दिल्लगी में परिहास, मजाक, ठिठोली ये तो होता है, लेकिन जो तरफ लिखा हुआ है यही इसका आंसर होगा, दिल्लगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया हेरम्ब का पर्यायवाची क्या होगा, हेरम्ब, है ना। हेरम्ब का देखिए पर्यायवाची बताना यहाँ पर क्या होगा। हेरम्ब का दोस्तों याद रखिएगा, हेरम्ब का अगर आपका जवाब गणेश है तो ऑप्शन नंबर सही है, 5 नंबर का बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, बेसुध का पर्यायवाची क्या होगा। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना। चलिए 6 नंबर का जवाब देना है, बेसुध का पर्यायवाची क्या होगा। बेसुध का, हाँ बेसुध का जो पर्यायवाची आपका होगा यहाँ पर होगा संज्ञाहीन। क्या होगा, संज्ञाहीन। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए नंबर जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता, दाता का विलोम बताइए क्या होगा। दाता का विलोम बताइए यहाँ पर क्या होगा। कह रहे हैं बिल्कुल सही है, दाता का याचक होगा, बिल्कुल सही है। लोलुप का सही विलोम क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोलुप का सही विलोम क्या होगा। लोलुप का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए असंतुष्ट है ना, तो लोलुप का विलोम होता है संतुष्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए। ओ होगा, बिल्कुल सही है। ओ यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर पूछा गया मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय क्या होगा। मोटापा और बुढ़ापा, 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर प्रत्यय, तो यहाँ पर मोटा और पा हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा,
जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। 10 नंबर का बी होगा, सी नहीं होगा, आपा नहीं, आ होगा। आगे बताइए, निम्न में से अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अर्धस्वर जो आपके होते हैं ना, जिसे आपने अंतस्थ व्यंजन पढ़ा होगा, या, रा, ला, वा, है ना, या, रा, ला, वा। तो जो आपके या और वा होते हैं ना, लास्ट वाले या और वा, यही आपके अर्धस्वर होते हैं। या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना चार। तो पहला और आखिरी वाला जो होगा वो आपका क्या होता है? अर्धस्वर होता है। रा लुंठित ध्वनि है, ला पार्श्विक ध्वनि है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? बताइए। अगला प्रश्न बताइए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? है ना, प्रत्यय बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में विशेषण है, यहाँ पर जवाब क्या होगा? तीसरा शब्द में विशेषण यहाँ पर क्या होगा? देखिए, तीसरा आपका क्या क्रमवाचक है, कई बार कराया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। है ना, तीसरा क्या है? क्रमवाचक में आएगा। अगर यहाँ पर तीन लिखा होता तो गणनावाचक होता, अगर तिगुना लिखा होता तो आवृत्तिवाचक होता। अगला प्रश्न बताइए, ई प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? ई प्रत्यय से आपका जो शब्द बना है वो बताना, यहाँ पर क्या होगा 14 नंबर में। तो ई प्रत्यय से जो आपका शब्द बनेगा, क्या बनेगा? रेत प्लस ई, रेती, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर होगा, रेती। 14 नंबर का सी नहीं होगा, बी नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से अव्यय यहाँ पर बताइए, अव्यय कौन सा है ना, अव्यय आपको बताना है। तो यहाँ पर अव्यय आपका क्या होगा? तथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा, अव्यय। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि कारण कोई परिवर्तन या विकार न हो उन्हें हम अव्यय कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, राघव शब्द में प्रत्यय कौन सा है ना, राघव बताइए। अभी एग्जाम के प्रश्न पूछा हुआ गया है, हाल ही में पूछा गया था, 16 नंबर में। बताइए, राघव में प्रत्यय क्या होगा? देखिए, यहाँ पर 16 नंबर का जवाब आ गया है, काफी लोग डी बता रहे हैं। डी नहीं होगा, यहाँ पर रघु प्लस आ ये लिखेंगे ना, संधि विच्छेद कैसे करेंगे बताइए? रघु प्लस आ बराबर क्या होता है? राघव होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या होगा? पीछे लगा होता है ना, उपसर्ग पहले आता है, तो आ होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, निम्न में से कौन सा उदाहरण गुणवाचक तद्धित का है ना। यहाँ पर देखिए, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भूखा। भूखा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर अलग करिए। स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा? हरकत। हरकत क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है आपका। अगला प्रश्न बताइए, विराम चिन्हों की दृष्टि से जो आपका वाक्य दिया गया, इनमें से शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए, शुद्ध वाक्य की बात करेंगे, लिखा हुआ सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, तनय शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तनय। तो देखिए, तनय को अगर आप स्त्रीलिंग में स्त्रीवाचक में बनाएंगे, तनय का तनया होता है। जब तनया आप लिखेंगे तो प्रत्यय क्या बनेगा? तनया, आ। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 20 नंबर का बी। वह खाता होगा, इस वाक्य में बताना क्रिया किस काल की है? वह खाता होगा। तो ये आपकी कैसी है? ये आपकी संदिग्ध वर्तमान काल होगा आपका, वह खाता होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से भाव शब्द के तत्सम रूप का यहाँ पर चयन करना है। भाव, भाव शब्द के तत्सम रूप का चयन करना है। 22 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा? भाव शब्द के तत्सम अगर रूप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका भ्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। जिनका भी बी आया ना, बिल्कुल सही है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? बताइए। कारतूस वगैरह आपने देखा होगा, और आपको बताना है कारतूस जो है आपका किस भाषा का शब्द है। कारतूस वगैरह देखे होंगे। हाँ कमेंट करिए, कारतूस। 23 नंबर का क्या होगा? कह रहे हैं सी नंबर, पुर्तगाली नहीं है। आलू आपका पुर्तगाली होता है, आलू की सब्जी खाए होंगे, आलू, है ना। आपका कारतूस फ्रांसीसी है। शुद्ध वाक्य चुनिए, यहाँ पर बताइए क्या होगा शुद्ध वाक्य, है ना। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा? वाह कितना सुंदर दृश्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राजपुत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में से राजपुत्र शब्द है, राजपुत्र शब्द कैसा है? यौगिक है कि देशज है कि विदेशज है, योगरूढ़ है? तो यहाँ पर आपका यौगिक होगा, यौगिक आपका है राजपुत्र। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए,
निम्नलिखित में से चौपाई शब्द यहाँ पर कैसा है? चौपाई, है ना, चौपाई शब्द कैसा है? तो चौपाई आपका योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 26 नंबर का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। लट्टू होना। देखिए अगला प्रश्न आपका मुहावरे का है। लट्टू होना, है ना, लट्टू होना मुहावरे का मतलब क्या होता है? दीवाना होना, या गोल गोल घूमने वाला, खुशामदी होना, या खिलौना होना। देखिए 27 नंबर का जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर ए है ना, बिल्कुल सही है, दीवाना होना, बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली पुर्तगाली भाषा से लिया गया? अभी हमने जस्ट बताया था, पुर्तगाली भाषा से एक शब्द की चर्चा किया था, अभी मुश्किल का 1 मिनट हुआ है ना। आलू बताया था हमने, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? 29 नंबर का देखिए जवाब देना है। तद्भव नहीं है, तो तद्भव की बात करेंगे तो तद्भव आपका यहाँ पर कौन सा होगा? अधर, अधर नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। दांत का दंत होता है तत्सम, आंख का अच्छी होता है, कान का कर्ण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा हुआ है अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का मतलब बताना क्या होता है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना। चलिए जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो लोग बाद में लाइक करना भूल गए हैं, शेयर करना तो कर दीजिएगा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? अक्ल के घोड़े दौड़ाना, यहाँ पर इसका मतलब होता है केवल कल्पनाएं करते रहना, है ना, केवल कल्पनाएं करते रहना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, गौ प्लस चरती का संधि विच्छेद बताइए। अगला प्रश्न आपका संधि विच्छेद का है ना, बताइए। गौ चरती होगा या गौ चरती होगा या गौ चरती होगा, है ना, इस तरीके से लिखे हुए। और यहाँ पर उम्मीद है आप लोगों का जवाब बी नंबर आएगा। 31 नंबर का बी जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए, अनु उपसर्ग, बहुत ही सिंपल जवाब इसका होगा, आसान प्रश्न है। अनु उपसर्ग से आपका शब्द कौन सा बनेगा? तो अनुचर, चर और अनु, है ना, दोनों आपका चर तो एक शब्द है ही सार्थक, अनु लग गया। पमा और तर कोई सब थोड़ा होता है सार्थक। अगला प्रश्न है, इंद्री का विशेषण शब्द यहाँ पर क्या होगा? बहुत बार हमने एक प्रश्न कराया है, इंद्री का विशेषण शब्द क्या होता है? तो याद रखिएगा ऐन्द्री होता है, इंद्री का ऐन्द्री होता है, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, इंद्री का ऐन्द्री। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? शुद्ध शब्द बताना है। अंगना, चांद, आंख और अंक। ये देखिए अंक में चांद बिंदी लगाया जबकि नहीं लगता है, चांद में लगना चाहिए था, मतलब शुद्ध वाला बताना। तो अंगना ही आपका यहाँ पर शुद्ध है, अंगना क्या है? बिल्कुल शुद्ध दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम बताइए। 35 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल 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 सही जवाब है, अलगाव होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? शत्रु का देखिए अहि अरि लिखा हुआ है, रिपु लिखा हुआ है, बैरी लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे अरि रिपु बैरी तो होता है, अहि नहीं होता है। अहि शब्द फिर किसका होता है? ये सांप का है। किसका है? ये सांप का। ठीक है, अगर हम सांप की बात करते तब होता। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा के जो बीच की उंगली होती है उसे हम क्या कहते हैं? कनिष्ठिका और मध्यमा। 37 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा? कह रहे हैं अनामिका कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा, ये आपकी कैसी है? ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है ना। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, याद रखिएगा। जैसे हमने कहा उसने नहाकर भोजन किया, तो नहाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया होगा, और नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध भी आपका हो रहा है। अगला प्रश्न बताइए, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है जो रखने वाला है, उसके लिए एक शब्द आप क्या यूज करेंगे? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो यहां पर जिज्ञासु होगा। 39 नंबर का बी, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका अनेकार्थक है? अनेकार्थी शब्द बताना है ना। तो यहां पर आपका क्या होगा? देखिए अंबर है, अंबर के अर्थ जैसे आपके वस्त्र हो गए, आकाश, बादल, ये सब होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से यहाँ पर क्या परिमाण बोधक अव्यय है? इनमें से क्या परिमाण बोधक अव्यय है? यहाँ पर आपको बताना है, लेकिन नहीं नहीं और ये सब तो नहीं है, फलता होगा, है ना। परिमाण बोधक अव्यय कौन सा है आपका? फलता है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होगा, है ना, ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, ना जानने वाला अनभिज्ञ। एक तरीके से विलोम भी समझ सकते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या यूज करेंगे? जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए उसके लिए एक शब्द आप क्या यूज करेंगे बताइए? 43 का आंसर यहाँ पर क्या होगा?
और यहाँ पर जवाब आ गया, कह रहे हैं पत्रहीन। पत्रहीन नहीं, आपको लगेगा कि पत्ते से सब संबंधित है तो बहुत सारे लोग यही मारेंगे, आप अपर्णा मार के आइएगा तो आंसर सही होगा, क्योंकि एग्जाम में जानबूझ के ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जहां पे आप मोस्टली गलती करेंगे। यहाँ पे अपर्णा सही है, अपर्णा, ऑप्शन नंबर बी। नायक का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, नायक, है ना, नायक का आपका होगा नय प्लस अक, नय प्लस अक, जिनका भी जवाब आ रहा बिल्कुल सही है। मेघनाद, अगला प्रश्न आपके सामने है, मेघनाद का सामासिक विग्रह क्या होगा, मेघनाद, बताइए। चलिए तो आप 45 नंबर का कमेंट करिए जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा, मेघनाद का अगर हम सामासिक विग्रह करेंगे तो आपका होगा मेघ के समान नाद है जिसका। 45 नंबर का आपका बी नंबर है, मेघ के समान नाद है जिसका, ऑप्शन नंबर जाएगा बी नंबर के साथ। एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है अभी। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां, सब ये प्रश्न एग्जाम के पूछे हुए। हिंदी भाषा कितनी विख्यात बोलियां बहुत बार हमने कराया है ना। कोई प्रश्न अगर बार बार करा रहे हैं तो इसका मतलब वो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, रिपीटेड कह सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। राजेश कुमार जोशी, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, बताइए। 47 नंबर का कह रहे हैं नॉट कन्फर्म, दो पंक्तियों के बीच, ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। में भी गलत हो गया आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 48 नंबर देखते हैं किसका जवाब आएगा। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। सुरेंद्र वर्मा को, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। अगर आपका जवाब 1996 है ना तो समझ जाओ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, यहां पर देखिए कमेंट करना है। 49 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा। मर्यादा जो है आपकी द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। याद रखिएगा ये पत्रिका कृष्णकांत मालवीय ने 1909 में प्रयाग से प्रकाशित किया था। ये एक मासिक पत्रिका हुआ करती थी, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न बताइए, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। 50 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, यहाँ पर आपका जवाब होगा, और यहां पर देव होगा, देव देव देव, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 50 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। नंबर आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। चलिए यहां पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। पूछा गया है आपसे हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए जवाब यहां पर आ चुका है, कह रहे हैं 52 है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी भाषा की जो वर्ण लिपि आपकी 52 होती है, इसमें स्वर आपके 11 हैं। व्यंजन में आपके देखेंगे का वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में, इस तरीके से सब टोटल मिला के आपके टोटल कितने होंगे 52, जिसमें आपके द्विगुण व्यंजन भी आपके हैं शामिल, अयोगवा भी शामिल हैं, और संयुक्त व्यंजन भी शामिल है, अंतस्थ और उसमें सब पूरा मिला के टोटल कितना होता है 52। चलिए अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यहां पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। देखिए यहां पर आपको बताना है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं आ, ई, उ और ओ। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब बताया जा रहा है ओ जो आपका होगा ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के तो होते ही हैं स्वर, है ना। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, वो तो मात्रा के आधार पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर को भी एक संयुक्त स्वर में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
लिखा हुआ जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए ए बनाना है आ प्लस ई से, ए आ प्लस ए से, है ना, ये आपके संयुक्त स्वर, हालांकि दीर्घ में भी होते हैं लेकिन ये संयुक्त में काउंट होते हैं, इसलिए ओ को ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। दीर्घ जो स्वर होते हैं इसमें भी दो कैटेगरी हैं, इसमें संयुक्त वाला है, एक तो समान होता है, एक एक आपका जो अलग अलग जुड़े होते हैं उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। हाँ बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है, इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तीनों सा और एक हा ये मिला के संघर्षी है, 4 ही तो होते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताना है चा में तालव्य महाप्राण, महाप्राण और अल्प प्राण बहुत बार बता चुके हैं, 1 3 5 अल्प प्राण, 2 4 महाप्राण। अब यहाँ पर बताइए कौन सा आंसर होगा। 5 नंबर का देखिए यहाँ पर महाप्राण, खा कंठ में काखा का आगा आता है, कंठ में खा थोड़ा आता है, इसलिए पहला ही विकल्प देखिए चा वाला है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। हाँ देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, 5 नंबर का ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया ग्रीवा ध्वनि, बाकी सब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहां पर देखिए आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए यहाँ पर जो आपका उपरोक्त लिखा हुआ है ये उपर्युक्त होना चाहिए, है ना, उपर्युक्त होता है शुद्ध, उपरोक्त होता है अशुद्ध, याद रखिएगा। 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका सही होगा, है ना। उपर्युक्त जो आपका इस तरीके से लिखा जाता है ये आपका क्या, ये आपका शुद्ध होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, तो देखिए विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होना चाहिए, ना कि विवेचन, है ना। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। विश्लेषण का विलोम क्या होता है, संश्लेषण होता है, विवेचन नहीं होता है। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है विषाद का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है विषाद का विलोम क्या होगा। तो विषाद का विलोम होता है आपका क्या होता है बताइए, कमेंट करिए सभी लोग। यहां पर विषाद का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए 9 नंबर का यहां पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं हर्ष होता है, बिल्कुल सही है, 9 नंबर का सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। अतनु का पर्यायवाची बताइए यहां पर क्या होगा, अतनु का पर्यायवाची बताइए यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा, अतनु का पर्यायवाची शब्द यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है कामदेव, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, 10 नंबर का सी होगा। देखिए जिनका भी 10 नंबर का सी आ रहा ना बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अतनु का जो पर्यायवाची है कामदेव, मदन, पंसर, मार, स्मर, मनोभाव, मनमत, मनसिज, मीन, केतु, कंदर्प, अनंग, बहुत सारे होते हैं, मनोज भी है, मकर ध्वज, केतन, है ना, बहुत सारे होते हैं। अगला प्रश्न बताइए जनार्दन किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दीजिए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। चलिए राधे कृष्णा काफी लेट आए हैं, है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का जवाब देना है जनार्दन किसका पर्यायवाची है। तो ये आपका किसका है बताइए, कह रहे हैं ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी का कि विष्णु जी का है, विष्णु जी का होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 11 नंबर का सी। देखिए जनार्दन जो है विष्णु जी का पर्यायवाची है, और जनार्दन के अन्य पर्यायवाची हरि, लक्ष्मीकांत, कमलापति, अच्युत, चक्रपाणि, विभु ये भी आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए खगेश का देखिए यहाँ पर बताना पर्यायवाची क्या होगा। खगेश का देखिए यहाँ पर पर्यायवाची बताना है, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो खगेश का आपका होता है वैनतेय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, वैनतेय होता है। चलिए यहाँ पर देखिए खगेश का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पर वैनतेय है, इसके अन्य पर्यायवाची आपके गरुण है ना, काफी सारे आपके लिखे हुए यहाँ पर देख सकते हैं, वासुदेव, श्री कृष्ण, ये देखिए वासुदेव श्री कृष्ण का होता है, विधु चंद्रमा का होता है, ठीक है ना। जो वासुदेव लिखा था ये किसका था, श्री कृष्ण का था, और जो आपका विधु लिखा था विधु किसका था, चंद्रमा का था। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर बताना है, कौन सा शब्द अलंकार है ना, कौन सा शब्द अलंकार है, शब्द अलंकार है, सॉरी यहाँ पर शब्द कर लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? ठीक है ना, शब्द नहीं शब्द होगा। देखिए अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार आप पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पर शब्द अलंकार में बताना कौन सा होगा। तो शब्द अलंकार में कन्फर्म है ना, यमक ही होगा। हाँ ना, 13 नंबर के यहाँ पे डी नंबर होगा। 13 नंबर क्या होगा यहाँ पे? डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखिए उपमा बता रहे हैं, शब्द अलंकार में आपके यमक, श्लेष, है ना, अनुप्रास, यही सब तो आते हैं, वो अर्थालंकार के भाग है। ये उपमा, उरूपक, उत्प्रेक्षा ये अर्थालंकार में आते हैं। अगला प्रश्न बताइए, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या होता है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है अंदर अंदर, है ना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगने का मतलब क्या होता है? 14 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो इसका मतलब होता है गुप्त मंत्रणा करना, गुप्त मंत्रणा करना। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रचित जो निबंध है आपका है, यहाँ पे आंसर आपका सही होगा कुटज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए और भी इनके अन्य निबंध है, अशोक के फूल है, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म है, और साधना विचार और वितर्क विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, ये सब आपके हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? यहां पर देखिए आपको बताना है अन्य से अनन्या जो आत्मकथा ये किसकी है? तो ये आपकी है प्रभा खेतान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अन्वेषण के लिए सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का देखिए सही आपको संधि विच्छेद बताना है, यहाँ पर क्या होगा? 17 नंबर का, 17 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, अनु प्लस ऐसड़, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पैर शब्द का देखिए समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? अगर हम पैर की समानार्थी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका पग भी होता है, पद भी होता है, चरण भी होता है, लेकिन नौ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना होगा डी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, मंजूर का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा है? मंजूर, मंजूर का समानार्थी शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा स्वीकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? स्वीकार होगा। मंजूर एक तरीके से देखा जाए तो उर्दू शब्द होता है, ठीक है ना, उर्दू शब्द है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंजूर एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? स्वीकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत बार कराया है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 20 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 20 नंबर का देखिए कमेंट करना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, अलगाव की स्थिति, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का देखिए कमेंट करना है, राइट आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा। यह भी प्रश्न हमने आपको बहुत बार करा चुके हैं। जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से और विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, और यहां पर देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 21 नंबर का, जिनका भी जवाब आ रहा है अर्थांतर, अर्थांतर न्यास, है ना, अर्थांतर न्यास अलंकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सी 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 सी, बहुत बार पेपर में आ चुका है अर्थांतर न्यास अलंकार। अगला प्रश्न बताइए, रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, लिखा है विश्व में खाली स्थान है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति, फिर विकास लिखा है, फिर रिक्त स्थान है, देश में रहते हैं, यहाँ पर बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का जवाब यहाँ होगा, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील, विकासशील देश में रहते हैं। हाँ यही होगा, बिल्कुल सही है, विकल्प भी होगा। अगला प्रश्न बताइए, परभ्रत यहाँ पर लिखा हुआ है, परभ्रत जो है किसका पर्यायवाची है? परभ्रत किसका पर्यायवाची आपको बताना है दोस्तों, होता है आपका कोयल का। किसका है? कोयल का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य देखिए यहाँ पर चुनना है, लिखा वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस तरीके से सब आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताना है शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा। 24 नंबर का आपको कमेंट करना है। चलिए 24 का सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कह रहे बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य देखिए एक और आपके सामने आ गया है, लिखा हुआ गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए 25 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा, मर्द की दाढ़ी होती है ना, मर्द की दाढ़ी होती है, 25 नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्द की दाढ़ी होती है, सही है, उसको बेटी हुई, है ना, यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ था,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा ना उसकी बेटी हुई, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था उसको बेटी हुई, है ना। और यहाँ पर लिखा गाय के पूंछ होती है, यहाँ होना चाहिए था गाय की पूंछ होती है। गोपाल को लड़का हुआ, तो यहाँ होना चाहिए गोपाल के लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ। यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, गोपाल के लड़का हुआ, गाय की पूंछ होती है, उसको बेटी हुई, ये होता तब शुद्ध होता। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या होगा, भगवत गीता। चलिए 26 नंबर का देखिए कमेंट करना है, भगवत गीता का संधि विच्छेद है, तो यहां पर कह रहे हैं 26 का सी होगा, भगवत प्लस गीता, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था। यहां पर देखिए जवाब देना है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था, तो ये दिया गया था आपका जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, 28 नंबर में देखिए कमेंट करना है, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए सुंदर नहीं होगा, बाकी सब है ना, यही नहीं होता है, अक्षर रंग जाति ये सब होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ बताइए क्या होगा। यहाँ पर शून्य होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, दारू का देखिए अर्थ बताना है क्या होगा, दारू। 30 नंबर का देखिए जवाब देना, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का कमेंट करिए जल्दी से, यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा। और यहाँ पर देखिए काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, यहाँ पर शराब को बताया जा रहा है, शराब होता है ना, ध्यान से देख लीजिए, आंसर गलत है, बाद में मत कहिएगा बताया नहीं है ना। चलिए 30 नंबर का देखिए, ये देखिए इसका आंसर आपका लकड़ी होगा, क्या होगा, लकड़ी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, डी नंबर यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये दारू शब्द का अर्थ लकड़ी होता है, अगर ये दारू ऐसे लिखा होता है ना, तब इसका अर्थ शराब होता है। तो देखिए इन दोनों में देखिए थोड़ा सा देखिए अंतर है, ध्यान दीजिएगा इन दोनों शब्दों को, इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए। अगर ये वाला पूछते तब शराब होता, लेकिन हमने दारू में ये वाला लिखा था ऊपर वाला, तब उसका मतलब होता है लकड़ी होता है, ठीक है ना। दोनों को देखिए डिफरेंस समझ लीजिए कि किस तरीके से लिखा होगा, अब क्या उसका मतलब होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना। प्रश्न देखिए हमने ये वाला पूछा था। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। यहां पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है अन्य शब्दों से अलग है। हाँ 31 नंबर का बता रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही है ना, अन्य शब्दों से अलग है, बिल्कुल सही है, वात होगा, है ना। देखिए वात जो होता है, वात ये हवा का पर्यायवाची है, बाकी सब जल के हैं, ये सब आपके जल के हैं, ये सब आपके जल के पर्यायवाची है ना। ये आपका हवा का है, ये आपका हवा का है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। अच्छा पेपर में आता तो ए ही लगाते हैं, हाँ मोस्टली लोग ए ही लगाएंगे, इसीलिए हमने आपको डिफरेंस समझा दिया है, ठीक है ना, इसीलिए डिफरेंस समझा दिया है। चलो यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर देखिए लिखा भी है साफ साफ, वात शब्द हवा का पर्यायवाची है, बाकी सब आपके जल के हैं। चलिए यहाँ पर बताइए न्यायिक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। न्यायिक शब्द में आपका प्रत्यय न्यायिक एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले ही आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है ना, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, 33 नंबर, ये आपका क्रिया, ऑप्शन नंबर सी, हाँ 33 नंबर का सी है, बिल्कुल सही है। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में क्या है। देखिए वाक्य में बताना है कितने प्रत्यय का यूज हुआ है, समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई में से खुशहाल हैं, वाक्य में देखिए आपको बताना है कितने प्रत्यय हैं। यहां पर देखिए 5 प्रत्यय हैं, कौन कौन से 5 प्रत्यय हैं, एक तो समझदार हो गया, समझदार में दार प्रत्यय हो गया, है ना, दुनियादार में इसमें भी आपके एक प्रत्यय हो गया, महंगाई में आई प्रत्यय हो जाएगा, आई, महंगाई में आई 3 हो गए ना, चतुराई में आई हो जाएगा, इसमें भी आपका आई प्रत्यय हो जाएगा यानी 4, खुशहाल में हाल, हाल प्रत्यय हो जाएगा, यानी टोटल 5 प्रत्यय। देखो 34 नंबर का बहुत लोग ए मार रहे हैं,
ए कैसे हो जाएगा बताइए? ए बताइए, हमने आपको गिना दिया, समझदार में कितना है? एक तो प्रत्ययदार हो गया, समझ तो मूल शब्द हो गया ना समझदार। एक आपका दुनियादार हो गया, महंगाई में एक मान लो ये हो गया, एक चतुराई में हो गया आई आई, दो इधर हो गए, दो इधर रह गए, खुशहाल में पांच ही तो हो रहे हैं, चार कैसे आ गए? एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, है ना, यहाँ पर पांच है, मैं आपको दिखा भी दिए हैं, और चाहे तो आप डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं। पांच प्रत्यय हैं, कौन कौन से हैं? समझदार था आपका, दुनियादार था, महंगाई था, चतुराई था, खुशहाल था। सर हाल प्रत्यय नहीं होता है, तो देख लो ये लिखा है आपके स्क्रीन पे, है ना, इसीलिए हम आपको डिस्क्राइब भी लेकर आए हैं, ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर सकें। देखो होता है ना, ऐसा मत कहिए कि नहीं होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए, 35 नंबर लिखा हुआ है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? चलिए यहाँ पर बताइए, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, मित्त व्यय का विलोम क्या होता है? मित्त व्यय का विलोम क्या होता है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? मित्त व्यय का विलोम होता है अपव्यय होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए प्रभावी का विलोम पूछा गया है, तो प्रभावी अगर हम बात करेंगे तो आपका विलोम अप्रभावी होता ही है, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य भी होगा, लेकिन जो आपका अप्रयुक्त लिखा हुआ है ये आपका नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, हम लोग आंसर नहीं दे रहे, क्या बात है, डर गए क्या हिंदी में? देखिए प्रश्न है, अच्छे प्रश्न होंगे तो आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अगला प्रश्न बताइए, कंठ तालव्य जो है दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ तालव्य की बात करेंगे, हमने बहुत बार कराया, ए और ऐ यही आपके कंठ तालव्य में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर लगा देना है। देखिए यहां पर बताना है करपट का तद्भव रूप क्या होगा? करपट का बताइए, करपट का तद्भव रूप क्या होगा? 39 नंबर में करपट का तद्भव रूप क्या होता है? इसका होता है कपड़ा होता है। किसका? कपड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निशा का विशेषण रूप है निशा। निशा का देखिए विशेषण रूप पूछा गया है, तो निशा का यहाँ पर आपका नयस होगा। क्या होगा? नयस। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है निशा का विशेषण रूप नयस होगा, जबकि निशाचर से तात्पर्य रात में विचरण करने वाला, निशीथ का तात्पर्य मध्य रात्रि से, तथा निशांत से तात्पर्य निशा का अंत यानी रात्र का चौथा पहर से आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, आपकी स्क्रीन पर है, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब देना है। 41 का आंसर बता रहे हैं अभ्यासी, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है, अभ्यास का विशेषण आपका अभ्यासी होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? अगर हम तत्सम की बात करेंगे तो बहुत बार कराया है, ऑप्शन लिखे गए हैं चक्र, चांद, छेद और छत। नीचे के तो तद्भव है, ऊपर वाला ही आपका चक्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? देखिए यहाँ पर अवृत्तमुखी स्वर की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो अवृत्तमुखी जो स्वर होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं बताइए? अवृत्त देखिए, एक वृत्तमुखी होते हैं, एक अवृत्तमुखी होते हैं। वृत्तमुखी में क्या होता है? ओष्ठ जो है उच्चारण करते समय स्वरों का गोलाकार हो जाते हैं, है ना, गोलाकार में आपके हो जाते हैं। वृत्तमुखी जो आपके होते हैं, वृत्तमुखी जो आपके होते हैं चार प्रकार के होते हैं ना, गोलाकार हो जाते हैं। कौन कौन से? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, है ना। ये आपको वैसे भी देखिए मुंह से अगर बोलेंगे ऊ ओ आओ, तो ओंठ जो है ना ये पूरा क्या हो रहा है आपका? पूरा आपका गोलाकार हो जा रहा है ना। ये चार प्रकार के तो होते हैं, तो कन्फर्म हो गया ना, तो ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया? अव्रत, तो बच्चा कौन सही है? तो ऐसे याद रखो ट्रिक से, व्रतमुखी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ आते हैं, बाकी जो बचेंगे आपको वो किसमें मार देना है? अव्रतमुखी में मार देना है, बस हो गया, सिंपल सा है। चाहो तो इसमें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। दो प्रकार के होते हैं, व्रतमुखी, अव्रतमुखी, इसी को हम अर्धव्रतमुखी भी कहते हैं। व्रतमुखी में देखिए चार हैं, बाकी जो बचेंगे वो आपके कौन है? वो आपके अव्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी आपके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला, यहाँ पर देखिए चयन करना है, शुद्ध वर्तनी किसकी लिखी हुई है? यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना आपका कर्मनाशा, पहला ही विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर पहला आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहां पर दोस्तों आपका होता है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर डी होगा। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर देखिए आपको बताना है शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? शुद्ध शब्द है,
तो शुद्ध शब्द की बात करेंगे, यहाँ पर नरक है, नरक है ना, इस तरीके से लिखे गए हैं। ये दो ऑप्शन तो आपके कन्फर्म में नहीं होंगे। अब बताइए इन दोनों में कौन सही होगा, 46 का ए सही होगा कि बी सही होगा? ए नंबर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा। देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द आपको बताना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा में, यहाँ पर संज्ञा में आपका यहाँ पर गंगा होगा, गंगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो देखिए प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद हमने बताया, टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं? पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक में मैं, हम, तू, आप, ये सब आपके आते हैं। जो सो संबंधवाचक, निश्चयवाचक में यह वह, कौन क्या, प्रश्नवाचक में कोई कुछ, अनिश्चयवाचक में और निजवाचक में आपका आता है। निजवाचक में क्या आता है? आप आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है वो क्या कहलाता है? उसे हम दोस्तों परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र। 49 नंबर का आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो ये लिखना चाहिए आपका 1/3, एक तिहाई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नंबर देखिए आपसे पूछा गया है, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, जो महाप्राण ध्वनियां होती हैं व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। देखिए अल्प प्राण में हमने बताया था, अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण ध्वनियां दूसरा और चौथा होता है, ठीक है ना, ये हमने कई बार कराया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अल्प प्राण में आपके ऑड नंबर आते हैं, अल्प में आ या ना, ऑड नंबर क्या होते हैं? 1, 3, 5, और 2 और 4 हमारा क्या होता है? महाप्राण ध्वनियां होती है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे ऊ जो होता है बड़ा ऊ, ये किस प्रकार का स्वर है? तो यहाँ पर आपको बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग कमेंट करिए। हाँ सेकंड नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ जिनका भी जवाब आ रहा है पश्च संवरत, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? यहाँ पर देखिए आपको बताना, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? बताइए। अंत में, है ना, अंत में जिसे आप डैश टाइप के एक साइन लगाते हैं ना, इस तरीके का, ये क्या होता है? विवरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए, राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना, राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला वाक्य में अपेक्षित है। तो यहां पर पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही है, 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। यानी यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? राम राम, यानी यहाँ पर 2 आपके विस्मयादि बोधक साइन लगेंगे आपके राम राम में, ठीक है ना, और यहाँ पर मार डाला यानी पूर्ण विराम होगा। यानी आंसर जो आपका होगा पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। इनमें से देखिए जो विकल्प आपके दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। चलिए 5 नंबर का देखिए, यहाँ पर अंत्याक्षरी लिखा हुआ है, पूजनी लिखा हुआ है, तदोपरांत लिखा हुआ है और कवित्री। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? 5 नंबर का सभी लोग कमेंट करिए। हाँ 5 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है। 5 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है अंत्याक्षरी। देखिए कवित्री, यहाँ पर कव इत्री होते, वहां में मंत्र थोड़ा लगती है। कवित्री में जब शुद्ध लिखेंगे कव इत्री होता है ना, ऐसे लिखते हैं कव इत्री, ये होता है आपका शुद्ध, है ना, ये शुद्ध होता है। ये तो वैसे भी यहाँ पर शुद्ध वाला पूछा गया था, शुद्ध ही है ना, अंत्याक्षरी आपका सही है। शुद्ध वाला ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही होगा, ठीक है ना, ए नंबर यहाँ पे सही होगा। 5 नंबर का ए नंबर होगा। काफी लोग डी मार रहे हैं, क्या बात है।
डी कैसे हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी वर्तनी क्या इसमें अशुद्ध है ना। अब देखिए यहाँ पर जो अशुद्ध है वो वाला आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन में जो अशुद्ध वाला दिया है वो कौन सा है। 3 शुद्ध होंगी और एक अशुद्ध है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया, कह रहे हैं संकट, है ना। देखिए सभी को पता होगा जो संकट जो लिखा हुआ है अशुद्ध है। संकट आपका इस तरीके से लिखा जाता है जैसा कि सब लोग जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे बताइए। उन्हें हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया एक समूहवाचक इनमें से कौन सा नहीं है। अब ऑप्शन दिए गए गुच्छा, दल, छत्ता और बेल, है ना। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया है। यहाँ पर कह रहे हैं बेल। हाँ देखिए जो बेल आपका लिखा है ना, बेल, ध्यान दीजिएगा, बेल आपका क्या है, ये समूहवाचक शब्द नहीं होता है। फिर बेल कैसा है, तो दोस्तों यहाँ पर बेल याद रखिएगा, बेल क्या है, एक तरीके से जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा जातिवाचक, ठीक है ना। बेल वे शब्द जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति के वाचक न होकर समूह समुदाय के अगर वाचक होते हैं तो उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। जैसे आपका सभा हो गया, है ना, इसमें आपके समूहवाचक में बहुत सारे आते हैं। जैसे आपका सभा हो गया, सभा लिखते हैं ना ऐसे, सभा, मान लो परिवार हो गया, है ना, सभा हो गया, परिवार हो गया, सेना हो गया, टीम हो गया, है ना, गुच्छा हो गया, दल हो गया, छत्ता हो गया, ये सब आपके समूहवाचक है। ये सब आपके समूहवाचक है। बेल जो आपका है ना, ये आपका क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये सब आपके समूहवाचक में आएंगे। अगला प्रश्न बताइए, विशेषण बताना बताना यहाँ पर क्या होगा। तो विशेषण देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर पहला ही विकल्प जो छम में लिखा हुआ है यही होगा, क्योंकि छम में जो आपका है ना, ये आपका क्षमा शब्द से बना है, ठीक है ना, क्षमा शब्द से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए बताना है सब कोई, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई, तो देखिए सब कोई ऑप्शन आपके दिए गए निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संयुक्त सर्वनाम। बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा 10 नंबर का। और यहाँ पर देखिए 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए, सब कोई, है ना। सब कोई आपका यहाँ पर कैसा है, संयुक्त सर्वनाम है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आपका, डी नंबर होगा। देखिए काफी लोग यहाँ पे बी नंबर मार रहे हैं, है ना, बी नहीं होगा। यहाँ पे 10 नंबर का डी नंबर आपका है। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा जो कोई, कोई कोई, है ना, हर कोई और कोई, इस तरीके का आते हैं। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। टोटल 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण है। अगर हम बात करेंगे, पहला विकल्प आपका बनारसी है ना, तो यहाँ पर बनारसी ही आपका क्या होगा, यहाँ पर विशेषण है आपका, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। कोई शब्द में, है ना, बताइए। देखिए कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर आपका आ रहा है सार्वनामिक विशेषण, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही होगा। 12 नंबर का जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर देखिए आपको बताना, सरीखा शब्द में विशेषण है। अब देखिए सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा, एग्जाम का ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक और यहाँ पर क्रमवाचक। हाँ चलिए 13 नंबर का देखिए कमेंट करना, सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है। चलिए सभी लोग कमेंट करिए। 13 नंबर का बी, हाँ गुणवाचक बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, है ना। सभी लोग आंसर 13 का बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम निपात कहते हैं। क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। निपात में जैसे आपने देखा होगा ना, भी, है ना, ये शब्द आते हैं आपके, भी हो गया, तो हो गया, है ना, भी, तो, तक, है ना, भी, तक, केवल ही, है ना, केवल ही, मात्र, ये सब आपके निपात होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको बताना है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण क्या होगा। चलिए कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। 15 नंबर का जल्दी सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए।
चलिए 14 का डी था, तो 15 का बताइए क्या होगा। कमेंट अभी किसी का नहीं आया, आ गया। हाँ, कह रहे हैं 15 नंबर, कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए, है ना, बिल्कुल सही है। जिनका भी डी नंबर आ रहा है गणनावाचक, बिल्कुल सही है। देखिए 1 2 3 ये सब आपके गणनावाचक में आते हैं, है ना, क्रमवाचक नहीं होगा, गणनावाचक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है ना, कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा जवाब इसका है, पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा, मानव पढ़ता है ना, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देशज है। देखिए इन ऑप्शनों में आपको बताना है देशज शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं धड़ाम, लाश, औरत और पतलून। तो यहाँ पर जो आपका ये लाश जो है ना, लाश तो आपका तुर्की शब्द है, तुर्की का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, है ना, ये तो विदेशी शब्द में आ गया। औरत की बात करेंगे, औरत आपका अरबी है ना, ये कैसा है, अरबी है, औरत अरबी है आपका। पतलून की बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी। देखो जब तीन हमें कंफर्म हो गया ना, तो कंफर्म है देशज, हमें आपको धड़ाम ही लगाना है। अब देखिए बहुत लोग पतलून मार रहे हैं, पतलून अंग्रेजी शब्द है ना, आप अंग्रेजी शब्द को देशज कैसे कह सकते हैं, है ना, ये अंग्रेजी शब्द है आपका। अगला प्रश्न बताइए, दर्शन का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा। देखिए कमेंट करना है, 18 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। चलिए कमेंट करते रहिए, दर्शन का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा। तो कह रहे दर्शन का दर्शन होता है ना, यहाँ पर विकल्प नंबर बी होगा। और जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, यहाँ पर अगर हम शब्द की बात करेंगे सदा, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सहायता, ठीक है ना। सहायता जो शब्द है आपका सदा एक वचन में हमेशा प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। किताब किस भाषा का शब्द है, 20 नंबर बताइए। किताब जो आपकी है ये किस भाषा का शब्द है। हाँ, किताब जो है याद रखिएगा दोस्तों, ये अरबी भाषा का शब्द है, पेपर में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है अवधि बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए। जो आपकी अवधि जो बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। हाँ, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया, ये आपका आंसर होगा अर्धमागधी, ठीक है ना, अर्धमागधी होगा। 21 नंबर का यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है एक, हाँ लिखा हुआ है हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ बताइए। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका क्या तात्पर्य होगा। तो इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है हर एक के नए विचार हैं, हर एक के नए क्या है, विचार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा। देखिए तत्सम शब्द बताना है, ऑप्शन दिए गए आलस्य, आम, आग और आसरा। 23 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा। तो कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 23 नंबर का जवाब आ गया है, आलस्य बता रहे हैं, बिल्कुल सही है ना। जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बताइए। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उन्हें हम विशलिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, विशलिष्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, पूछा गया धुरी का मानक शब्द रूप यहाँ पर क्या होगा। धुरी का, है ना, धुरी का बताइए मानक शब्द रूप यहाँ पर क्या होगा। चलिए कह रहे हैं धुरी का जो मानक शब्द होगा धूल होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही है। यहाँ पर देखिए पूछा गया एक का अर्थ क्या है, पुराना है ना। देखिए यहाँ पर आपको बताना है इनमें से जो आपका 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है इनमें से किसका अर्थ पुराना होता है। तो अगर हम आपसे कहेंगे चर, चर का मतलब क्या होता है, नौकर होता है ना, जिसे आप दूध कहते हैं, नौकर कहते हैं, है ना, यहाँ पर कह सकते हैं। प्राचीर का मतलब सभी को पता है, चार दीवारी होता है, क्या होता है, चार दीवारी आपका होता है। तो ये दो विकल्प तो नहीं हो सकते। चीर का मतलब दोस्तों कपड़ा होता है, क्या होता है, चीर का मतलब कपड़ा होता है। तो कंफर्म है ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखो 26 नंबर लोग कपड़ा मार रहे हैं, कपड़ा कैसे हो जाएगा, चीर वाला कैसे हो जाएगा। हमने पूछा है इसका अर्थ पुराना है, तो चीर होगा ना, चीर तो कपड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, है ना, तद्भव शब्द बताइए। अचरज, अंधकार, अंगरक्षक और आशा। देखिए यहां पर तद्भव शब्द बताइए, तद्भव क्या होगा। तो यहां पर आपका अचरज होगा। अचरज का तत्सम क्या होता है, अचरज का तत्सम क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि इसका मतलब अचरज का तत्सम क्या होता है। ये तत्सम है आपका, है ना, ये तत्सम है आपका, याद रखिएगा। इसी प्रकार अंधकार की बात करेंगे, इसका अंधेरा होता है, क्या होगा, अंधेरा होगा आपका, अंधेरा हो जाएगा। अंगरक्षक का अंग रखा होगा,
और आशा का आपका आस होता है, ठीक है ना, आस होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है युग्म की कौन सी जोड़ी आपकी सही है ना। न्याय अन्याय, धारा पृथ्वी, अचल और अचला दिया गया, मान अपमान। देखिए युग्म जोड़ी में आपका पहली बात तो यहाँ पर विलोम ये सब आपका नहीं होना चाहिए पर्यायवाची। जैसे आप देख रहे होंगे न्याय अन्याय विलोम है, धरा पृथ्वी, है ना, ये भी कहीं ना कहीं पर्यायवाची है। अचल अचला विलोम है, मान अपमान भी है। तो आंसर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर सी नंबर, अचल अचला नहीं होता है ना, ये ना विलोम होता है ना, तो ये वो है, ये विलोम है। ए नंबर, बी नंबर पर्यायवाची है, सी डी नंबर भी विलोम है। बट अचल और अचला ना तो विलोम है ना पर्यायवाची, आंसर आपको सी नंबर लगा देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। न्यून का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा, न्यून। देखिए न्यून का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, न्यून का मतलब होता है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। नी प्लस ऊन होगा, यण संधि है। कौन संधि है यहाँ पर, यण संधि है, ठीक है ना, यण संधि है आपकी। अगर प्रश्न मान लो पूछ लिया जाता है कि न्यून में कौन संधि है, तो आपको बताना होगा यण संधि है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है किंचित, किंचित यानी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द यहाँ पर क्या होगा, किंचित। तो किंचित का बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो किंचित का होता है आपका कुछ। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना है पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा, पाहुना। देखिए पाहुना का पर्यायवाची बताना है, तो पाहुना का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए इसके कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे अतिथि हो गया, है ना, अभ्यागत हो गया, मेहमान हो गया, ये काफी सारे हैं। तो आंसर आपको यहाँ पर लगाना है आगंतुक, ठीक है ना, आगंतुक यानी मेहमान से रिलेट करेंगे। और जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है 31 नंबर का, यहाँ पर सी नंबर सही आंसर आपका होगा। यहाँ पर देखिए आपसे बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची अगर हम बात करेंगे तो देखिए अरविंद आपका होता है ना, शतदल भी होता है, सरसिज भी होता है, अमित अमृत का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के आना है। यहाँ पर बताइए धूसर का पर्यायवाची क्या होगा, बहुत बार हमने कराया है, धूसर का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा धूसर का जो पर्यायवाची आपका होता है ना, क्या होता है बताइए, धूसर का होता है आपका, इसे कई सारे होते हैं। जैसे एक तो बेसर आपका होता है ना, एक आपका गर्धब भी होता है, क्या होता है, गर्धब भी होता है ना, गर्धब भी होता है, ये भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया, दूसरा गर्धब भी होता है। वैशाख नंदन भी होता है, गधा भी होता है, गधा वैशाख नंदन, है ना, कई सारे होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर बताइए। प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग यहाँ पर क्या लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए 34 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं यहाँ पर जो आपका उपसर्ग होगा यहाँ पर प्रति होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए अभीष्ट का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या करेंगे, अभीष्ट। अभीष्ट का देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है, और यहाँ पर जवाब आ गया है। अभीष्ट का होता है आपका अभी प्लस इष्ट, यानी आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। 35 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। महा प्लस ईस का संधि रूप यहाँ पर क्या होगा, बताइए। महा प्लस ईस का संधि रूप यहाँ पर क्या होगा, कमेंट करिए। 36 नंबर का जवाब क्या होगा। महा प्लस ईस बराबर आपका होता है महेश। ऑप्शन जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 36 नंबर का यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सा शब्द आपका गुस्से का समानार्थी नहीं है। देखिए गुस्से का अगर हम समानार्थी की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका क्रोध है, बिल्कुल गुस्सा से रिलेट करेगा, है ना, और अमर्ष भी करेगा, रोष भी करेगा। लेकिन जो अपकर्ष लिखा हुआ है ना, अपकर्ष का मतलब समझते हैं क्या होता है। अपकर्ष का मतलब होता है उतार, हास्य, अवनति, ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा के आना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। सौम्य का विलोम क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है सौम्य का विलोम क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर का जवाब आ गया है। सौम्य का विलोम यानी यहाँ पर शत्रु होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए अगर मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो पहला विकल्प आपका लिखा है, उसमें ना तो पत्ते थे ना फूल थे, है ना, मिश्र पूछा गया है। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, यानी मैंने सुना है कि लगाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपको लगा के आना है। मिश्र वाक्य आपका बी नंबर आपका होगा, बिल्कुल सही है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताइए यहाँ पर क्या होगा, है ना, क्रोध अभी बताया था। क्रोध का जो पर्यायवाची आपको बताइए यहाँ पर अमर्ष होगा, अभी हमने जस्ट कराया था अमर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकल और सकल, देखिए ये आपके शब्द युग्म हैं, इनमें आपको अर्थ बताना। एक सकल में ये वाला सा बना हुआ है, और जो दूसरा सकल लिखा हुआ है इसमें ये सा बना हुआ है। आपको क्या बताना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनको शब्द युग्म की जोड़ी कहते हैं।
है ना। 41 नंबर का कमेंट करिए, यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपके दिमाग में आ गया होगा, एक शकल है और एक शक्ल है ना। 41 नंबर का कमेंट काफी लोग आ रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, संपूर्ण और अंश। संपूर्ण और अंश होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 41 नंबर का सी आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, मूल पाठ की उत्तर के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। मूल पाठ की उत्तर के साथ जो अनुवाद आपका होता है ना, उसे हम कहते हैं व्याख्या अनुवाद। क्या कहते हैं, व्याख्या अनुवाद कहते हैं। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द यहां पर क्या होगा। पेट की अग्नि के लिए यहां पर शुद्ध शब्द बताइए। और यहां पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, है ना, जठराग्नि। देखिए जंगल की आग जो होती है ना, उसे दावाग्नि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जठराग्नि लगा के आना है पेट की अग्नि के लिए। जैसे पेट में आग लगती है ना, कहते हैं बहुत भूख लग रही, पेट में आग लग रही, तो उसके लिए आपके यहाँ पर जठराग्नि होगा। बहुत लोग यहाँ पर डी नंबर मार रहे हैं, है ना। यहाँ पर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अपनी बुराई नहीं दिखती अर्थ को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। अपनी बुराई नहीं दिखती, हाँ बिल्कुल सही है। कह रहे हैं चिराग तले अंधेरा ना, बिल्कुल सही है। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है। जो रामचंद्रिका है ये आपकी किस कवि की कृति है। ऑप्शन दिए गए हैं, मतीराम, केशवदास, शंकर शेष या मोहन राकेश। तो यहाँ पर अगर आपका जवाब आ रहा है केशवदास, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी। 45 नंबर का बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, गंगा तट में कौन सा समास आपका पाया जाता है। तो देखिए गंगा तट में अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो आप कहेंगे गंगा का तट। गंगा का तट, और आपके दिमाग में आ गया होगा काकी के रारी रे किस में आता है, ये आपका संबंध तत्पुरुष में आता है। सिंपल से जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। 1000 बार ये प्रश्न हमने करा दिया है ना। ये 1000 एक बार बार काउंट कर लीजिएगा। अब ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। बताइए 47 का आंसर यहाँ पर क्या होगा। जो प्रश्न हम बार बार करा रहे हैं ना, उन्हें आपके दिल दिमाग में बिल्कुल छप जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। यहाँ पर बताइए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है। अगर हम प्राचीन भाषा की बात करेंगे तो आप कहेंगे अपभ्रंश भी है, प्राकृत भी है, संस्कृत भी, लेकिन पंजाबी आपने नहीं सुना होगा। जब नहीं सुना है तो इसी को आपको ऑप्शन लगा के आ जाना है। पंजाबी सुना होगा लेकिन ये आपका प्राचीन भाषा में नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। अगर हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी पत्रिका थी सरस्वती। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगला प्रश्न बताइए, कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है किस स्थान पर आएगा। कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है, सिग्नेचर होता है ना, वो किस स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, याद रखिएगा, जब भी कार्यालय आदेश में बात करेंगे तो ये आपका नीचे, है ना, नीचे यानी दाहिनी ओर। नीचे का मतलब मान लो दाहिनी, जैसे मान लो ये पेज है ये पूरा, तो नीचे मतलब दाहिनी ओर यानी इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ आपका आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको ए नंबर लगा देना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 50 नंबर का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन शाश्वत शब्द का विलोम है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है शाश्वत शब्द का यहाँ पर विलोम क्या होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे राइट आंसर बताइए क्या होगा। शाश्वत का विलोम क्या होगा। पहले नंबर का यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर होगा। क्या बात है। देखिए शाश्वत का विलोम सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पर बताया जा रहा है सी नंबर। तो देखिए शाश्वत का जो विलोम है आपका नश्वर भी होता है, क्षणिक भी होता है। ऑप्शन नंबर सी और डी को आपको लॉक करना होगा, ठीक है ना। दोनों विकल्प यहाँ पर आपके क्या है, सही हैं। और अगर हम बात करेंगे मृत्यु, मृत्यु का विलोम जीवन होता है, इसका विलोम की बात करेंगे आपका जीवन होगा। और अगर हम ये जो ऑप्शन नंबर आपका बी लिखा हुआ है ना, इसका विलोम होता है आपका अमर। क्या होता है, अमर होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। पूछा गया है कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड नंबर का, देखिए आपको जवाब देना है कौशल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ना अभ्यागत। अभ्यागत दोस्तों ये जो पर्यायवाची है ये अतिथि का है। किसका है, अतिथि का है। तो ये अतिथि का होता है, इसलिए विकल्प आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर। बाकी सब आपके कौशल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया तद्भव से तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्मों को खोजिए। यहां पर देखिए आपको बताना है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। यहां पर आंसर आपका क्या होगा। तो यहां पर आपका हो जाएगा घट और घड़ा। पहला ही विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए।
लिखा हुआ है अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का कौन सा युग्म में सही नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है अर्थ की दृष्टि से तत्सम तद्भव शब्द का जो युग्म है कौन सा इनमें सही नहीं दिया गया है। तो घोटक का देखिए होता है घोड़ा, है ना, इसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए बताना है चौकी का तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा, चौकी का। तो चौकी का दोस्तों तत्सम शब्द आपको बताना है, कमेंट करिए चौकी का तत्सम क्या होगा। हाँ देखिए चौकी का यहाँ पर बताया जा रहा है चतुष्पादिका। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बैठक शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया एग्जाम में। चलिए कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए 6 नंबर का अभी भी काफी लोग जवाब गलत दिया करते हैं, क्योंकि प्रश्न को हमने कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कराया है, बहुत बार करवा चुके हैं। आप तो गलती मत करिए। बैठक में जो प्रत्यय आपका होगा यहाँ पर का होगा, ठीक है ना, अक नहीं होगा, अक नहीं होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर होगा। देखिए काफी लोग आंसर सी दे रहे हैं, सी के लिए हमने बताया है कि ये बहुत ही गलत आंसर है, इसका अग नहीं होगा। बैठना क्रिया होती है ना, बैठ प्लस का प्रत्यय इसमें हो जाएगी। एग्जाम में 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर अग बताएंगे, जबकि इसका आंसर जो है का होगा, ठीक है ना। 101% आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका डी नंबर है। इस चीज को विशेष ध्यान रखिए, कम से कम 3 से 4 बार तो हम ही ने वीडियो में कराया है ना। रेगुलर वीडियो आप देख रहे हैं फिर भी गलत आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए खिलौना शब्द में मूल शब्द यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर में जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ चलिए कम से कम ये बैठक वाला हमने कम से कम 3 बार रिपीट कराया है क्वेश्चन वीडियो पे। खिलौना शब्द में मूल शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो खिलौना शब्द जो है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, खिलौना शब्द का मूल शब्द खेल है, जिसमें औना प्रत्यय जोड़कर खिलौना बना है। तो इसका मतलब आंसर लगाएंगे आप बी नंबर। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए निम्न में भूतकाल का वाक्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए बताना है भूतकाल का वाक्य। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना चिट्ठी भेजी जाती है, तो वर्तमान में भूतकाल पूछा गया है। चिट्ठी भेजी गई है, चिट्ठी भेजी गई, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा, चिट्ठी भेजी गई, ये आपका कैसा है, भूतकाल का है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास आपको बताना इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए पुरुषोत्तम तो आपका है ना, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम का समास विग्रह करेंगे तो आएगा पुरुषों में उत्तम, इसका करेंगे तो क्या आएगा, पुरुषों में उत्तम। इसका समास विग्रह क्या होता है, पुरुषों में उत्तम होता है। इसी प्रकार देशाटन में करेंगे देश में अटन, है ना, और कुल श्रेष्ठ में कुल में श्रेष्ठ। ये तीनों के तीनों दोस्तों आपके क्या हैं, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है। लेकिन जो धर्म में भ्रष्ट लिखा हुआ है ये आपका अपादान तत्पुरुष है। कौन सा है, अपादान, ठीक है ना, अपादान तत्पुरुष समास आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि इसका समास विग्रह होता है धर्म से भ्रष्ट। क्या होता है, धर्म से भ्रष्ट होता है, इसलिए आंसर आपका जाएगा डी नंबर के साथ। 9 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाले देखिए यहाँ पर बताना है। तो शरीर के लिए क्या होगा, यहाँ पे राइट आंसर आपका तन, देह और गात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंख में पैदा हो जो। देखिए पंख का मतलब क्या होता है, पंख का मतलब होता है कीचड़। कीचड़ में देखिए यहाँ पर कमल खिलता है। आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जासमीन जो है ये बेला का फूल है, और गुलाब और जो सिंह है ये क्या कीचड़ में होता ही नहीं, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए लिखा हुआ है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य देखिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध वाक्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने हस्ताक्षर कर दिया। अब हस्ताक्षर क्या है, ये बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में ही प्रयोग होगा, क्योंकि हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। कई बार हमने बताया है हस्ताक्षर, है ना। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए मैंने हस्ताक्षर कर दिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर का बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहां पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको बताना है। लिखा हुआ है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 13 नंबर का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है।
गोद में लड़का शहर भर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का बताया जा रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही है। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूते चाटना इसका मतलब क्या होता है? जूते चाटना इसका मतलब होता है खुशामद करना, है ना, खुशामद करना। यहां पे राइट आंसर आपका डी नंबर आपका सही होगा। जमात में करामात का क्या अर्थ है? यहां पर देखिए कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको देखिए यहां पर जवाब देना है। जमात में करामात का अर्थ, है ना, 16 नंबर है, यहां पर कमेंट करिए, राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहां पर जो आपका जवाब होगा ना, बिल्कुल सही है। भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, बिल्कुल सही है। जमात में करामात का अर्थ, है ना। चलिए अगला प्रश्न बताइए। और यहां पर देखिए आपको बताना है, कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य थे, यहां पर कमेंट करिए। 17 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और यहां पर जवाब बताया जा रहा है बी नंबर धर्मदास, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए कुछ लोग रैदास मार रहे थे, धर्मदास है। अगला प्रश्न बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? याद रखिएगा, श्रद्धा राम फिल्लौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर देखिए पूछा गया, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? 19 नंबर का देखिए कमेंट करना है। शतरंज के खिलाड़ी जो है ये आपका है कहानी, कौन सी विधा है? कहानी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? गिरा हुआ, है ना, गिरा हुआ के लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा? आपको कमेंट करना है। यहां पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और यहां पर देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया जा रहा है पतित, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहां पे राइट आंसर आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है, जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर देखिए 21 नंबर का जवाब देना है। जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे, 21 नंबर का कमेंट करिए और कह रहे हैं बी नंबर पूज्य, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। चलिए 22 नंबर का आंसर लॉक करिए, सभी लोग यहां पर कमेंट करिए 22 का आंसर यहां पर क्या होगा? लिखा हुआ स्थायी भावों की संख्या मानी गई है। और 22 नंबर का देखिए यहां पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया यहां पर 9, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। कुछ लोग देखिए सी मार रहे हैं, 22 नंबर का सी नहीं होगा, यहां पर 9 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? यहां पर देखिए आपको बताना है, संचारी भावों की संख्या जो है कितनी मानी गई है। ऑप्शन दिए गए हैं 30, 31, 32 और 33। 23 नंबर का यहां पर कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? देखिए पुल्लिंग में अगर हम बात करेंगे तो पुल्लिंग देखिए यहां पर छोटी और बड़ी और री, है ना, ऋषि वाला री, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। तो ये कंफर्म हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन आपका अशुद्ध है? अशुद्ध की बात करेंगे, पहला विकल्प लिखा हुआ है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। देखिए दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही आपका क्या है? अशुद्ध है। बाकी देखिए हिंदी में क्या का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, छह संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, ये सब है आपका, लेकिन जो आपका पहला ही है ना, ये आपका क्या है? रॉन्ग दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? देखिए जो अनुनासिक होता है वो पंचम अक्षर होता है, जैसे काका काका अंगा पढ़ते हैं, चाचा चाचा इया, है ना, अड़ा, तो इसमें पापा बाबा माँ माँ आता है ना, तो पांचवा अक्षर जो होता है वही आपका अनुनासिक में आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, साकेत एक महाकाव्य है में किन दो विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? देखिए साकेत एक महाकाव्य है ना, यहां पर देखिए आपको आंसर बताना है। तो एक तो देखिए पूर्ण विराम आपको दिख ही रहा है, और यहां पर कौन सा है? एक उद्धरण चिन्ह है ना, एक कह रहा है ना उद्धरण चिन्ह, ये देखो लगा हुआ है साकेत में। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी नंबर लॉक करना होगा, 27 नंबर का डी होगा, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? देखिए आपको कमेंट करना है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है, यहां पर बताइए राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा?
चलिए 28 नंबर का यहाँ पर जवाब आ चुका है, अनुनासिक बताया जा रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अनुनासिक है, क्योंकि यहाँ पर जो संगम आपका लिखा हुआ है, ये संगम आपका इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, है ना, इस तरीके से लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पर अनुनासिक ही तो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, शीर्षक, अध्याय, इकाई, पाठ, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? शीर्षक, अध्याय, इकाई और पाठ, इनमें दोस्तों एक ही स्त्रीलिंग शब्द है आपका, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इकाई, है ना, एक ही तो है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1 नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, सुनत श्याम जसमति वचन बदन कीन विस्तार में निम्न में से कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर देखिए अलंकार की बात हो रही है, अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ सुनत, यहाँ पर सुनत श्याम जसमति वचन बदन कीन विस्तार में कौन सा अलंकार होगा? हाँ इसमें आप देख रहे होंगे सा, सुनत श्याम जसमति, है ना, वचन। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 30 नंबर का अनुप्रास अलंकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पर देखिए वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न है। और 32 नंबर का देखिए यहाँ पर 31 नंबर है, आपका जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, हाँ 31 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका उपर्युक्त लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। उपर्युक्त क्या है आपका, शुद्ध है, ठीक है ना, याद रखिएगा उपर्युक्त आपका क्या होता है, शुद्ध होता है। इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? देखिए यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है। 32 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, तो देखिए पूज्य, पूज्य जो आपका लिखा है यह अशुद्ध है। पूज्य आपका इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्पों में सभी शब्द आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? मतलब सभी के सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ राम, रामचरितमानस और गंगा, देखिए वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये तो कन्फर्म है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कृष्ण है, कामायनी है, ये तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो मिठास लिखा हुआ है, मिठास जो आपका है, ये भाववाचक संज्ञा में काउंट होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं, मजबूरी है, ऑप्शन नंबर बी को नहीं लगाएंगे। और 33 नंबर का कुछ लोग बी मार रहे थे, कुछ लोग ए भी मारे हैं, तो बी नंबर वाले ध्यान रखिए, मिठास आपका भाववाचक है, कृष्ण कामायनी तो आपका होगा लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। और लखनऊ तो आपका व्यक्तिवाचक है, ठीक है। आम आपका जातिवाचक है ना। बुढ़ापा कैसा है, भाववाचक है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ना, ममता व्यक्तिवाचक है, ममता तो व्यक्तिवाचक है। वकील, है ना, ममता व्यक्तिवाचक है। और जो पुस्तक और वकील लिखा हुआ है ये जातिवाचक संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मजबूरी ऑप्शन नंबर आपको ए नंबर ही लगाना होगा। अगला प्रश्न बताइए, दीर्घ बाहु में कौन समास है? ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार करवा चुके हैं, बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो ये आपकी आलोचना, विकल्प नंबर आपका ए नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, दुकान, दुकान की भाववाचक संज्ञा बताइए। यहाँ पर 36 का आंसर क्या होगा? दुकान की अगर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, तो दुकान की भाववाचक संज्ञा आपकी दुकानदारी होगा। क्या होगा? दुकानदारी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बी नंबर आपका सही आंसर आपका होगा। देखिए दुकानदार, दुकानदारिन और दुकानदार, दुकान वाला, ये सब आपके जो तीनों है ना, ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा कौन से हैं? जातिवाचक संज्ञा में आपके आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर आपको लगाना है, बिल्कुल सही है। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच पर मूर्छा खाए। देखिए अजगर एक तरफ हिरण, तो यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर रस होगा आपका, भयानक रस होगा। 37 नंबर का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन जो शब्द है आपका विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो ये दोस्तों आपका आता है गुणवाचक विशेषण में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द जो है किस विशेषण का उदाहरण है? लिखा हुआ है गाय जो है बहुत दूध देती है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए।
देखिए दूध देती है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, तो कन्फर्म है परिमाण बोधक ही होगा, परिमाणवाचक ही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में जवाब देना है पढ़ रहा था, ठीक है ना। ये इसमें कौन सी क्रिया है? तो इसमें देखिए दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो, जब जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, इस तरीके से होता है। तो पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। देखिए इसमें एक दो प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है और आंखों में पानी, ये जो है इसमें कौन सा रस है? तो अगर रस की बात होगी तो करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस है, ठीक है ना, करुण रस है, याद रखिएगा। अगर रस से संबंधित प्रश्न अगर बनता है कि इनमें कौन सा रस पूछेगा तो करुण रस आपको मार देना है, ठीक है। एक प्रश्न तो आपका ये बन गया। एक प्रश्न है यहाँ पर बोला गया उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो जो काव्य है, महाकाव्य है, वो आपका कौन सा? यशोधरा है। यशोधरा कौन है? गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, ठीक है ना, उन्हीं के बारे में ये बताया गया है। ये मैथिली शरण गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक जो काव्य है, इनका प्रसिद्ध काव्य है, वो कौन सा? यशोधरा, ठीक है ना, यशोधरा से लिया गया है। ये पंक्तियां याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। बहुत लोग सी मार रहे हैं, 41 का सी नहीं होगा, ए नंबर होगा। मैथिली शरण, ये उसका देखिए ये जो काव्य है यशोधरा, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, रचित है? तो मैथिली शरण गुप्त। अब कब प्रकाशन हुआ था? 1933 में हुआ था, याद रखिएगा, 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। इससे एक रस का भी प्रश्न बनता है, और एक रस पूछेगा तो करुण रस लगाइएगा, है ना, काव्य पूछेगा तो यशोधरा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को। अगला प्रश्न बताइए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है? हर कोई की अगर हम बात करेंगे, हर कोई सदैव एक वचन में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? फिर भी कुछ रह जाएगा, ये विश्वनाथ प्रताप प्रसाद तिवारी जी को ब्याह सम्मान के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। मालिक नौकर से काम करवाता है, इस वाक्य में किस भेद का पता चलता है? तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा रस होता है? तो वहां पे दोस्तों आपका श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? देखिए भाववाच्य का उदाहरण आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? भाववाच्य का अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में, तो लिखा हुआ है धूप में चला नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी नंबर क्या है आपका? यही वाला आपका भाववाच्य का आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द का समास विग्रह करिए। समास विग्रह देखिए आपको बताना है घुड़दौड़। घुड़दौड़ का समास विग्रह क्या होता है? घोड़े की दौड़। क्या होता है? घोड़े की दौड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित जो शब्द है धीरे धीरे, इसमें आपको बताना है धीरे धीरे में यहाँ पर क्या है? शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है या संज्ञा? तो दोस्तों ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। 48 नंबर का ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आपको बताना है, परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? लिखा है सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती, नहीं सबसे ऊपर नहीं लिखी जाती। तो ऑप्शन नंबर यही वाला कथन आपका क्या है? गलत है। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार आपका पूछा जा चुका है। बाकी सब सही है, इसके संबोधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें विषय का संकेत रहता है, इसमें अधोलेख भावधि की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सब बात सही है, पहला ही गलत था आपका। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? देखिए वह एक सप्ताह बाद आया, ध्यान दीजिएगा, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द है क्रिया विशेषण का है? तो देखिए वह एक सप्ताह बाद आया वाक्य में अगर देखा जाए, जो बाद लिखा हुआ है ना, बाद जो है आपका शब्द क्रिया विशेषण है। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा वह कल अवश्य आएगा, इस वाक्य में आएगा क्या है? क्रिया है। हमने अगर कहा वह कल अवश्य आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं वह कल अवश्य आएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं वह कल अवश्य आएगा, वह कल अवश्य आएगा। जैसे हमने मान लो ये लिखा है वह कल अवश्य आएगा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना
हाँ, यहाँ पर आएगा ये है क्रिया, आएगा क्या लिखा है, आएगा जो है क्रिया होगा, ठीक है ना, आएगा जो लिखा हुआ है ये तो क्या हो गया, क्रिया हो गया। अवश्य क्या विशेषता है, अवश्य क्या विशेषता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा। धीरे धीरे भी आपका क्रिया विशेषण भी कराया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, 50 नंबर का सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है। हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां पूछी गई हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या बताएंगे, 52। टोटल कितनी होती है, 52। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं आपके, टोटल 52 है, जिसमें स्वर आपके 11 हैं। व्यंजन में देखिए का वर्ग में 5 5 5 5 मिलकर पा वर्ग तक 25 इधर हो गए। 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन है, तीनों सा और हा, उसमें संयुक्त व्यंजन 4 है। सब मिला के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52। ठीक है ना, पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर देखिए जवाब देना है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, 3 बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है ना, 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए दीर्घ स्वर के भी दो कैटेगरी हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है ना, एक आपका संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त और दीर्घ दोनों को हालांकि दीर्घ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर संयुक्त कैटेगरी में क्या होता है कि इसमें दो असमान स्वर मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका ए ओ और बनता है ना, आ और ई से क्या बनता है, आ और ई से आपका क्या बनता है, ए बनता है, ठीक है ना। और आ प्लस ए से आ प्लस ए से क्या बनता है, आई बनता है, ठीक है ना। आ प्लस ओ से आपका ओ, और आ प्लस ओ से औ बनता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पर लगाइएगा, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, है ना, डी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर थर्ड नंबर का कुछ लोग ए मार रहे हैं। थर्ड नंबर का ए भाई कैसे हो जाएगा बताओ, ए नंबर कैसे हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर में आएगा ना, दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं है ना, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दीर्घ स्वर है ये तो होता है ना, ये तो है मूल दीर्घ स्वर, ये आपका आएगा। आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ये सब आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर सब देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये आपके दीर्घ स्वर में आपके आते हैं, जो अभी हम बता रहे थे आपको, ठीक है ना, इस तरीके से आप दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। और यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। अगर हम संघर्षी की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 नंबर का बता रहे हैं, यहाँ पर तीनों सा और हा, है ना, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है ना। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प जो लिखा हुआ अच्छा और तालव्य महाप्राण, है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हाँ, कह रहे हैं सर मेरी पहली क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, पहली क्लास है, काफी अच्छा लगा जो फर्स्ट टाइम आप विजिट किए, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। 5 नंबर का जवाब दीजिए। 5 नंबर का कह रहे हैं, 5 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। 6 नंबर बताइए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मूर्धा, कंठ, दंत तो सब पढ़े ही होंगे, ग्रीवा थोड़ा पढ़े होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला मार देना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला देखिए आपको शब्द बताना है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। 7 नंबर का कह रहे हैं, है ना। हाँ 7 नंबर का देखिए, एक तत् सही है, तात्कालिक भी सही है, उपरोक्त भी सही है ना, उपरोक्त भी सही है आपका। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला यहीं पर आपका होगा, उद्घोष कलर लिखा हुआ है। 7 नहीं, 1 सेकंड, ये तो सही है, हम 1 मिनट हम ही गलत बता गए, ये तो सही लिखा है। उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त जो होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। यहाँ पर उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है। उपर्युक्त अगर लिखा होता तो अब आपका सही होता है, ठीक है ना, ये उपर्युक्त है, उपर्युक्त लिखा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही, डी नंबर होगा।
चलिए यहाँ पर डी नंबर है, बहुत ही ध्यान से देखना है। चलो अगला प्रश्न बताइए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? हाँ हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार पढ़ाते समय, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हाँ, 7 का डी ही बताया था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है ना, कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। हाँ हाँ उपर्युक्त बिल्कुल सही, हम पहले भी क्लास में बताए हैं। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ाते समय थोड़ा सा दिमाग हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना। बाकी ये क्वेश्चन तो करा ही चुके हैं आपको। चलिए यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका यौवन और वार्धक्य लिखा हुआ है, ये तो आपका सही है ना। यहाँ पर देखिए विश्लेषण का विलोम आपका संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है, ना कि विवेचन। ये आपका गलत दिया गया। यहाँ पर अगर आपका संश्लेषण लिखा होता, संश्लेषण, ठीक है ना, संश्लेषण अगर लिखा होता तो ये आपका क्या होता? सही हो जाता। संश्लेषण तो लिखा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना विषाद का विलोम यहाँ पर क्या होगा? चलिए यहाँ पर बताइए विषाद का विलोम यहाँ पर क्या होगा? चलिए काफी लोगों का जवाब आ गया है, कह रहे विषाद का हर्ष होता है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए अतनु। अतनु का देखिए यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना, यहाँ पर क्या होगा 10 नंबर में। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए, 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? अतनु का पर्याय, ये भी हमने कराया है। देखिए अतनु का पर्यायवाची क्या होता है, इसमें आपके कामदेव भी है ना, कामदेव हमारा भी नाम आ जाएगा इसमें, मनोज, है ना, ये सब कामदेव अतनु के ही पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगा के आना है सी नंबर, बिल्कुल सही है। हाँ कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन। चलिए यहाँ पर बताइए जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची होता है? जनार्दन याद रखिए ये भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है ना, विष्णु का पर्यायवाची, विष्णु। ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत बढ़िया, 11 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है ना। खगेश का देखिए पर्यायवाची आपको बताना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा खगेश का? ऑप्शन आपको दिए गए हैं वासुदेव, वाक्य, वैनते और विदु। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, वैनते बताया जा रहा है ना। जिनका भी जवाब वैनते आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, 12 नंबर का सी। और भी लोग आंसर दीजिए, सिर्फ एक ही लोग आंसर आया है ना, सभी लोग कमेंट करिए। और यहाँ पर बताइए समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए अर्णव, विशंभर, उदक और तुंग। चलिए 13 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा? और कह रहे हैं देखो यहाँ पर तुंग बता रहे हैं, है ना। तुंग नहीं होगा, अर्णव होता है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? अर्णव होगा, बिल्कुल सही है। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का क्या अर्थ होता है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है गुप्त मंत्रणा करना। क्या होता है? गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। यहाँ पर देखिए बताना है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? 15 नंबर कह रहे हैं सी, कुटज, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है ना। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। बताइए अन्या से अनन्या, बी प्रभा खेतान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अन्वेषण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। अन्वेषण, हाँ चलिए कमेंट करते रहिए। अन्वेषण का देखिए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 17 नंबर का यहाँ पर जवाब कह रहे हैं अन्वेषण का, कह रहे हैं अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण होगा कि वेषण होगा बताइए? अन्वेषण है, ए नंबर। चलो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है, बताइए पैर शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पग, पद, चरण और नव। देखिए पग भी होता है, पद भी होता है और चरण भी होता है ना। ये समानार्थी है, आपके पर्यायवाची कह सकते हैं। लेकिन जो नव लिखा हुआ है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मंजूर का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा है? मंजूर, है ना। मंजूर का देखिए यहाँ पर मंजूर एक शब्द आपका, ये कैसा शब्द है? एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मंजूर कैसा शब्द है। मंजूर आपका उर्दू शब्द है। कैसा शब्द है ये? उर्दू शब्द है, आपको याद रखना है। मंजूर उर्दू शब्द है और इसका हिंदी पर्यायवाची क्या होता है? स्वीकार होता है।
हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का मतलब बताना क्या होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अलगाव की स्थिति। क्या होगा? अलगाव की स्थिति, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर क्या होगा? जैसे कई बार क्या होता है ना कि शादी बारात होती है ना, तो कई शादी हो रही होती है तो कई लोग क्या करते हैं, सभी करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, है ना, कहीं गेस्ट हाउस में बारात है, अपना कपड़े पहने ठीक ठाक चले गए, खाए है ना, जिसे बुलाया ना गया वो भी खाया जाता है। तो उसके लिए आप एक शब्द क्या यूज करेंगे? 21 नंबर कह रहे हैं आपका, यहाँ पर सी नंबर होगा, अनाहुत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है विश्व में, फिर 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति, है ना, फिर रिक्त स्थान है विकास। तो यहाँ पर विकासशील होना चाहिए ना, विकासशील देश में, यानी शील तो यहाँ पे प्रत्येक, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए परभ्रत, यहाँ पर रिक्त स्थान है का पर्याय है परभ्रत। अच्छा अच्छा, हम किए हैं सर इलाहाबाद में, बिल्कुल बात सही है ना। परभ्रत यहाँ पर बताइए रिक्त स्थान का पर्यायवाची है, तो आंसर क्या होगा? कोयल, कोयल, है ना, कोयल, कोयल याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। शुद्ध वाक्य चुनिए। अब देखिए ये प्रश्न जब आता है ना तो काफी कंफ्यूजन होता है, कौन सा विकल्प मार क्या, ए वाला मारे कि बी वाला मारे कि सी वाला मारे कि डी वाला मारे, बताइए। 24 नंबर में बताइए कौन सा मार के आएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए 24 नंबर में कौन सा आप मार के आएंगे। और 24 में मार भी दिया गया है, कह रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। चलिए 50 नंबर में बताइए, 50 नंबर में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी 50 कह रहे हैं, 25 नंबर है। 25 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए 25 नंबर का यहाँ पर जवाब कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 25 नंबर का डी। मर्द की दाढ़ी होती है ना, यही शुद्ध है। गाय के पूंछ होती है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? यहाँ पर लिखा होना चाहिए था गाय की पूंछ होती है, अगर यहाँ की लगा देते तो सही हो जाता। गाय की। गोपाल के लड़का हुआ, गोपाल को लड़का हुआ नहीं, गोपाल के लड़का हुआ, ठीक है ना। उसको उसकी बेटी हुई, या शुद्ध है। उस यहाँ पर होगा आपका उसको बेटी हुई, है ना, उसको बेटी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, डी नंबर ही सही है। और अगला प्रश्न बताइए। भगवत गीता का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? भगवत गीता। 26 नंबर का देखिए कमेंट करना है। और 26 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? बताइए। पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस लेखक को प्रदान किया गया था? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। 27 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। और 27 नंबर कह रहे हैं कि सर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। वर्ण का अर्थ नहीं होता है ना, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, आंसर क्या होगा? अक्षर, रंग, जाति, सुंदर थोड़ा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। कर का अर्थ है टैक्स होता है, कर का अर्थ टैक्स होता है ना, यहाँ पर देखिए बताना है कर का अर्थ टैक्स होता है, कर का अन्य अर्थ क्या होगा? तो देखिए कर का अर्थ क्या होता है? टैक्स तो चलो ठीक है, कर का अर्थ क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है आपका, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है ना, धन होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। दारू का क्या अर्थ होगा, है ना, यहाँ पर बताइए। दारू का देखिए यहाँ पर अर्थ बताना है क्या होगा। चलो दारू का बताइए क्या अर्थ होगा, दारू, है ना, दारू का बताइए, बताइए अर्थ क्या होता है। इसका तो आंसर काफी लोग गलत करेंगे तो वो गलत कर भी दिया, हमने जैसा बोला ना वैसे ही किया आप लोगों ने।
देखिए दारू का अर्थ पूछा गया तो आप लोग शराब लगा रहे हैं, शराब कैसे हो जाएगा? देखो जब दारू हम ऐसे लिखते हैं, है ना, ये वाला, ये ऐसे लगाते हैं, ये जो रा होता है ना बड़ा की मंत्रा वाला, एक देखो ये एक रा होता है, एक रा ये बड़ा की मंत्र लगाया जाता है, तो वो अगर होता है तो आपका होता है। इस दारू का मतलब लकड़ी होता है ना, लकड़ी होता है। ये जो रा में जो मंत्रा लगाई गई है, ये बड़ा ऊ की लगती है, एक एक इस तरीके से दारू लिखते हैं, एक में बड़ा ऊ की मंत्रा ऐसे नहीं लगती है, तो वो वाला दारू लिखा होता, ठीक है ना, वो वाला दारू लिखा होता तब शराब होता, ठीक है ना, जब बड़ा ऊ के मंत्रा इसमें लगे होते। रा में बड़ा ऊ की मंत्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ की, तब दारू होता है, ये छोटा ऊ की है ना, तो ये दारू अलग लिखा हुआ है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए 31 नंबर। 31 नंबर में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? हाँ ना, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वारी तोय वात सलिल, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, हाँ यहाँ पर आपका आंसर होगा वात। वात क्या है? वात शब्द वायु यानी हवा का क्या है, पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। और जबकि यहाँ पर अगर वारी तोय या सलिल की बात करेंगे, सब जल के हैं, ये सब जल के हैं, है ना। अगला प्रश्न बताइए न्यायिक, यहाँ पर बताइए न्यायिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? चलिए यहाँ पर बताइए न्यायिक में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? न्यायिक, इक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, है ना, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में क्या है बताइए। तो देखिए समझदार, दार, दार यहाँ पर क्या है? आपका प्रत्यय है। दुनियादार, दुनियादार में ही आपका प्रत्यय है ना। महंगाई, महंगाई में आई भी आपका क्या है? महंगाई में आई यहाँ पे आ जाएगा ना, आई भी प्रत्यय लग जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। चतुराई, आई भी यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर भी आई हो जाएगा। यानी चार क्या लगे हुए हैं? चार प्रत्यय हो गए। और भी है खुशहाल, खुशहाल में हाल भी प्रत्यय होता है, ठीक है ना, हाल भी है। यानी पांच प्रत्यय लगे हुए, पांच प्रत्यय होगा। देखिए चार नहीं, खुशहाल भी प्रत्यय में आता है। मूल शब्द इसमें खुश है और प्रत्यय क्या लगाएंगे? हाल। तो खुशहाल भी प्रत्यय में आएगा, यानी टोटल होंगे पांच। समझदार में दार, दुनियादार में दार, महंगाई में आई, चतुराई में आई और खुशहाल में हाल, टोटल पांच प्रत्यय। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं बताइए। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया मित्त व्यय का विलोम क्या होता है? मित्त व्यय का, है ना। तो मित्त व्यय का अगर हम विलोम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका अपव्यय होता है। क्या होता है? अपव्यय होता है। जिनका भी जवाब अपव्यय आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए प्रभावी का विलोम इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तो प्रभावी का देखिए, आप प्रभावी तो आपका होता है ना, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य भी होगा, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होगा। अप्रयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है कंठ तालब दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए कंठ तालब, एक होता है कंठ तालब, एक होता है कंठोष्ठ है। तो देखिए कंठ तालब जो आपका होता है, इसमें ए यहां लिख दे रहे हैं, कंठ तालब में आपका ए और अ ये आपके आते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, है ना, आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है? आपका अ। और आ प्लस ए से मिलकर बनता है आपका अय, है ना। ये आपके क्या है? ए और अय कंठ तालव्य में होते हैं। इसी प्रकार ओ और औ हमारे कंठोष्ठ में आते हैं। अगर हम कहेंगे ओ लिख लो और औ लिख लो, है ना, ये आपके किस में? कंठोष्ठ में आते हैं। ये कंठोष्ठ में है। कंठ तालव्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, बिल्कुल सही है। और कुछ लोग 38 का बी मार रहे हैं। कंठ तालव्य में ए और अय आते हैं, कंठोष्ठ में आपका ओ और औ आते हैं। बस दो ही हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है? करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है? 39 नंबर बताइए, है ना। 39 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? तो करपट का यहाँ पर कपड़ा, है ना, कपड़ा। अगला प्रश्न बताइए निशा का विशेषण रूप यहाँ पर क्या होगा? निशा, निशा का विशेषण रूप बताइए। निशा का विशेषण रूप क्या होगा बताइए? 40 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, नयस होता है ना, बिल्कुल सही है।
देखिए निशाचर अगर आप लोग मार रहे हैं ना, तो निशाचर वाले ध्यान दीजिए। निशाचर क्या होता है? निशाचर से मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, ठीक है। और जो ये निशीथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मध्य रात्रि से, मध्य यानी बीच वाली रात से। और निशांत का मतलब होता है निशा का अंत यानी रात का चौथा पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप यहां पर क्या है? अभ्यास। तो अभ्यास का होता है अभ्यासी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए यहां पर तत्सम शब्द बताइए, यहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द देखिए यहां पर बताना है। 42 नंबर में जवाब यहां पर क्या होगा? तत्सम शब्द यहां पर क्या है? चक्र। बिल्कुल सही जवाब है। चक्र क्या है आपका? तत्सम शब्द है। 42 नंबर का ए नंबर है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत्तमुखी स्वर हैं? देखिए अवृत्तमुखी की बात हो रही है। ओष्ठ के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं, याद रखिएगा, ओष्ठ के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक व्रतमुखी होते हैं, एक अव्रतमुखी होते हैं। व्रतमुखी में ध्यान रखिएगा, व्रतमुखी में जिनमें आपका उच्चारण करते समय ओष्ठ क्या होते हैं? गोलाकार रूप में होते हैं। गोलाकार का मतलब यहाँ पर आप कहेंगे ऊ, बोल बोल के देखिए मुंह से ऊ, तो आपका मुंह देखिए गोलाकार हो रहा है, ओठों पे देखेंगे ओष्ठ के आधार पर। ऊ बड़ा ऊ, और आपका ओ भी देखिए गोलाकार आकार बना रहा है बोलने पे, और ओ के बाद आओ, है ना। ये अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये कैसे होते हैं। ये आपके व्रतमुखी, ये क्या है? ये आपके व्रतमुखी है। इसके अलावा जो बाकी बचेंगे, है ना, अब अंक आहा को छोड़ के बताना है। अंक आहा और मतलब ऋषि को, बाकी कितने टोटल 10 हो गए ना। अगर ऋषि और अंक आहा हटा देंगे अयोग हुआ तो टोटल 10 होते हैं स्वर। तो 10 में 4 इधर हो गए ना, तो 6 आपके क्या होंगे? 6 आपके बचेंगे अव्रतमुखी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अव्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा 6। कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ए। बाकी 4 हो गए तो ए तो बचेंगे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। देखो 43 नंबर का कुछ लोग सी मार रहे थे, सी नहीं होगा, कुछ लोग डी भी मारे, है ना। इतना आप याद रखो कि ओठों की आकृति के आधार पर व्रतमुखी में गोलाकार रूप बनाएगा, तो मुंह से बोल के देखिए ऊ, ओठ देख रहे हैं ना, गोलाकार बना रहा है। बड़ा ऊ बोलेंगे तो भी गोलाकार बना रहा है। यानी 4 आपके होते हैं व्रतमुखी, बाकी जो बचेंगे 6 वो क्या होते हैं? अव्रतमुखी, ऋषि और अंगहा को छोड़ के। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर वर्तनी वाला प्रश्न आ गया, कर्मनाशा कैसे लिखते हैं? तो कर्मनाशा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए 45 नंबर में बताइए मिश्र वाक्य कौन सा होगा। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बताइए मिश्र वाक्य होता क्या है? मतलब जो दूसरा वाला उपवाक्य होगा कहीं ना कहीं वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। और इसमें आप देख लीजिए आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया कि दोष उसका, ये उपवाक्य है, ये वाक्य है, आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। देखिए एक और वर्तनी का प्रश्न आ गया है, और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कह रहे नरक होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? 47 नंबर, है ना। संज्ञा शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर तो आपका गंगा हो जाएगा ना। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर है, जिनका भी गंगा आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? है ना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए जब हम बात करेंगे प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद की संख्या पूछेंगे कितने होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? आपके 6 होते हैं। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, और एक निजवाचक होता है। निजवाचक में आपका आप है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, निश्चयवाचक में यह है और वह आता है। इस तरीके के आपके आते हैं, ठीक है ना। संबंध में आपका जो और सो, इस तरीके देखने को आपको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। कुछ लोग 48 नंबर का बी मार रहे थे। 5 नहीं 6 होते हैं, याद रखिएगा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? ये बहुत बार कराया है प्रश्न हमने। सभी राज्य सरकारों को अगर भेजने वाला जो सरकारी पत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिपत्र कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा। 49 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए?
तो 50 नंबर का कह रहे हैं आपका 1/3 है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है 1/3। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है ना, बिल्कुल सही। धन्यवाद सभी का। और सभी लोग यहाँ पर लास्ट में कमेंट जरूर किया करिए कि कितने प्रश्न आपने सही किया है आज।